Hello children, welcome back to my channel. Today we are going to discuss about symmetry in solids. Now what is symmetry? Symmetry is the exact likeness in a shape about a given line, point or plane. Symmetry क्या होती है? Symmetry किसी भी line, point और plane के about दोनों पोर्शन की एग्जैक्ट लाइकनेस. इट मीन्स कि अगर हम किसी प्लेन फिगर को या सॉलिड फिगर को या लाइन को टू पार्ट्स में डिवाइड करें तो दोनों पोर्शन दोनों पार्ट्स एग्जैक्टली सेम होने चाहिए, एक से होने चाहिए. जैसे यहाँ कुछ पिक्चर्स बनी हुई हैं, उनको अगर हम किसी एक पर्टिकुलर लाइन से हाफ करते हैं तो दोनों साइड इक्वल और एक जैसी पिक्चर होगी. अब कुछ चीज़ों की जो लाइन ऑफ सिमेट्री है, लाइन ऑफ सिमेट्री मीन्स जिस लाइन से हम उसे फोल्ड कर रहे हैं या हाफ कर रहे हैं उसको बोलते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री. कुछ चीज़ों में लाइन ऑफ सिमेट्री केवल एक ही होती है, कुछ में दो होती हैं, कुछ में दो से ज़्यादा होती हैं. ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि वो फिगर किस तरह की है. जैसे यहाँ जो फिगर्स दिखाई दे रही हैं उनमें इन तीनों फिगर्स में केवल एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री है, बट जो ये स्क्वायर है इसमें 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री हैं. ठीक है, तो हर फिगर में लाइन ऑफ सिमेट्री का जो नंबर है वो डिफरेंट होता है. इसी तरह ये तो प्लेन फिगर्स हैं. जो सॉलिड फिगर्स होती हैं उनको भी हम सिमेट्रिकल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, और जिन द प्लेन और दैट सरफेस अलॉन्ग विथ द सॉलिड इज कट टू गिव आइडेंटिकल हाफ्स इज कॉल्ड द प्लेन ऑफ सिमेट्री. प्लेन फिगर्स में जहाँ से हम किसी फिगर को हाफ करते हैं वो है लाइन ऑफ सिमेट्री, बट जो सॉलिड फिगर्स होती हैं उनमें जिस जगह से हम उन्हें हाफ करते हैं या आइडेंटिकल हाफ्स में डिवाइड करते हैं उसे कहते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री. जैसे यहाँ स्क्वायर था, स्क्वायर की ये सब लाइन ऑफ सिमेट्री है. उसी तरह से अगर हम एक ये सॉलिड फिगर लेते हैं तो जहाँ से हम उसको कट कर रहे हैं वो है प्लेन ऑफ सिमेट्री. तो यहाँ से अगर हम उसे कट करेंगे तो ये पोर्शन और ये पोर्शन दोनों सेम होंगे. ठीक है, तो जो सॉलिड फिगर्स होती हैं उनकी प्लेन ऑफ सिमेट्री अलग अलग होती हैं. कुछ सॉलिड फिगर ऐसी होती हैं जिनकी एक या दो ही प्लेन ऑफ सिमेट्री होती हैं, कुछ की उससे ज़्यादा होती हैं. जैसे क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड की 3 प्लेन ऑफ सिमेट्री होती हैं. क्यूबॉइड को हम या तो ऐसे कट कर सकते हैं हाफ में, या यहाँ से कट कर सकते हैं हाफ में, या ऐसे कट कर सकते हैं हाफ में. यहाँ से जब हमने कट किया तो ये और ये दो पोर्शन अलग अलग हो गए, या इसमें जब कट किया तो ये ऊपर और ये नीचे दो पोर्शन अलग अलग हो गए. यहाँ से अगर हमने कट किया तो ये सामने वाला पोर्शन और ये पीछे वाला पोर्शन अलग अलग हो गए. ठीक है, और ये सब एक दूसरे के सिमेट्रिकल हैं. अ कोन एंड अ स्फेयर हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन्स ऑफ सिमेट्री. कोन और स्फेयर को हम इनफाइनाइट मीन्स कितनी भी जगह से कट कर सकते हैं. उनमें एक से ज़्यादा तो होती हैं. इनफाइनाइट मीन्स कोई नंबर नहीं है, नंबरलेस होते हैं. इनको हम कितनी भी जगह से हाफ कर सकते हैं. ठीक है, अ क्यूब हैज़ मैनी प्लेन्स ऑफ सिमेट्री, हेयर आर सम. और क्यूब में क्यूबॉइड से ज़्यादा होती हैं प्लेन्स ऑफ सिमेट्री. क्यूबॉइड में तो 3 होती हैं, कोन स्फेयर सिलेंडर में इनफाइनाइट होती हैं, क्यूब में कुछ ज़्यादा होती हैं. इनको हम 1 2 3 4 5 6 ऐसे भी करेंगे तो 7 भी हो सकती है, 8 भी हो सकती है. ठीक है, तो जो स्क्वायर है उसमें कई सारी प्लेन्स ऑफ सिमेट्री होती हैं. नाउ क्विक असेसमेंट पेज 183 पर. Write yes or no in the given box to indicate whether the highlighted plane is cutting the solid into two equal identical halves or not. इसमें हमें बताना है कि ये जो शेडेड पोर्शन है यहाँ से हम फिगर को कट कर रहे हैं, तो क्या ये जो शेडेड लाइन है या प्लेन है जो हाईलाइट किया हुआ है वो उस फिगर को एग्जैक्टली 2 आइडेंटिकल हाफ्स में डिवाइड कर रहा है या नहीं. इसका मतलब कि जहाँ से हम उसको कट कर रहे हैं क्या फिगर 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रही है, ये हमें बताना है. ठीक है, तो ए पार्ट में नो, ये पार्ट छोटा है,
और ये नीचे वाला पार्ट बड़ा है, सो इट इज़ नो। दिस वन यस, ये दोनों पार्ट एक दूसरे के इक्वल होंगे। दे सी पार्ट नो, ये पार्ट छोटा है, ये पार्ट बड़ा है। डी पार्ट इट इज़ ऑल्सो नो, दोनों पार्ट अलग अलग है। अब ये प्रिज्म है, प्रिज्म को अगर यहाँ से हाफ करेंगे तो दोनों इक्वल होंगे, यस। एंड F1, इसको अगर हम यहाँ से हाफ करेंगे तो दोनों पार्ट इक्वल होंगे, सो इट इज़ ऑल्सो यस। नाउ क्वेश्चन 2, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉलिड्स आर सिमेट्रिकल, राइट यस और नो। इनमें से कौन सी फिगर्स सिमेट्रिकल हैं, उसको यस और नो हमें लिखना है। फर्स्ट वन इज़ अ टेबल, yes it is symmetrical. Second one is a cup, yes it is also symmetrical. Third one is pineapple, yes it is also symmetrical. And fourth one, a tree, it is not symmetrical. Okay, now our next topic is nets. Nets क्या है? A net can be folded to make up the 3D shapes, or a net is a two-dimensional figure which when folded forms a three-dimensional figure. नेट ऐसी टू डायमेंशनल फिगर है जिसको अगर हम फोल्ड करते हैं तो हमें थ्री डायमेंशनल फिगर मिलती हैं। जैसे अगर कोई हमारे पास बॉक्स है, उस बॉक्स को हम एजेस से कट कर दें तो हमें एक प्लेन फिगर मिलेगी जो कि उस बॉक्स का नेट कहलाएगी। ठीक है, जैसे अगर कोई क्यूब है, उसकी हम सारे एजेस कट कर देते हैं, केवल कुछ एजेस जुड़ी रहें जिससे कि वो फ्लैट हो जाए, तो ये जो है ये एक क्यूब का नेट होगा क्योंकि सारे फेजेस एकदम इक्वल हैं, है ना। सो देयर मे बी सेवरल पॉसिबल नेट्स फॉर अ 3D शेप। तो एक 3D शेप की कई सारे पॉसिबल नेट्स होते हैं, ये डिपेंड करता है कि हमने उसको किन एजेस से कट किया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब ये क्यूब है, इसमें 6 फेजेस होते हैं, 6 इक्वल फेजेस, है ना। तो उनको हम कहीं से भी कट करेंगे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 फेसेस एक साथ जुड़े हुए होने चाहिए, उनकी शेप कुछ भी हो सकती है। इसी तरह से क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड के 4 फेसेस इक्वल हैं और 2 फेसेस जो हैं वो अलग होंगे। ठीक है, तो ये क्यूबॉइड के नेट्स हैं। देन सिलेंडर में 2 सर्कुलर फेजेस होंगे और 1 रेक्टेंगुलर होगा, है ना। तो 1 रेक्टेंगुलर फेजेस एंड 2 सर्कुलर फेसेस के साथ ये इसके नेट्स हैं। देन कोन, इसके लिए एक इस तरह का फेज होगा, एक ये होगा, ये बेस होगा और ये जो साइड में कर्व फेस है वो होगा। देन स्क्वायर पिरामिड में एक स्क्वायर होगा, 4 ट्राइंगल्स होंगे, एक स्क्वायर 4 ट्राइंगल्स, एक स्क्वायर 4 ट्राइंगल्स। ट्रायंगुलर प्रिज्म में 3 रेक्टेंगल होंगे और 2 ट्राइंगल्स, 3 रेक्टेंगल 2 ट्राइंगल्स, 3 रेक्टेंगल 2 ट्राइंगल्स। ठीक है, तो एक ही सॉलिड फिगर के कई नेट्स हो सकते हैं। नाउ सेल्फ प्रैक्टिस 13C, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं हमें करना है केवल फिगर्स को देख के आंसर करना है। फर्स्ट वन इज़ मैच द नेट्स टू रिस्पेक्टिव सॉलिड्स। यहाँ नेट्स बने हुए हैं और यहाँ सॉलिड फिगर्स बनी हुई हैं, हमें मैच करना है कौन सा नेट किस सॉलिड फिगर का है। सो ए है 5th यानी क्यूब का, सो ए है 5th का। बी इज़ फॉर सिलेंडर, दैट इज़ 4th। सी है क्यूबॉइड का, दैट इज़ फर्स्ट वन। देन डी है 3rd का प्रिज्म एंड ई है कोन का नंबर 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द डाइस बिलो कुड बी मेड फ्रॉम दिस नेट। इस नेट से इनमें से कौन सा डाइस हम बना सकते हैं। ठीक है, तो हमें ये ध्यान में रखना है कि अगर हम फोल्ड करेंगे तो किस तरह के कौन से फेजेस आपस में
ऐड होंगे। तो अगर हम ध्यान से देखें तो जो ए डाइस है वो इस नेट को फोल्ड करने से बनेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग नेट्स वुड फॉर्म अ रेक्टेंगुलर प्रिज्म। रेक्टेंगुलर प्रिज्म बनाने के लिए कौन से नेट को हमें फोल्ड करना पड़ेगा। देख, रेक्टेंगुलर प्रिज्म होने के लिए रेक्टेंगल और स्क्वायर ट्रायंगल साथ में होने चाहिए। यहाँ केवल स्क्वायर है, रेक्टेंगल एंड ट्रायंगल है, ओनली ट्रायंगल्स आर देयर, रेक्टेंगल एंड square are there. So the figure B is the answer. No, just इसको हम फोल्ड करेंगे तो ये बनेगा क्यूब और yes, B is the answer. Now question 4, draw 4 planes of symmetry for a cuboid. एक क्यूबॉइड के लिए हमें 4 प्लेन्स ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करने के लिए कहा है, बट एक क्यूबॉइड में केवल 3 प्लेन्स ऑफ सिमेट्री होती हैं। अगर हम एक क्यूबॉइड यहाँ बनाते हैं तो पहली तो इसकी जो होगी प्लेन ऑफ सिमेट्री वो ये होगी, ठीक है, ये शेड कर दें हम, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री हो गई। देन यहाँ से इसको हम हाफ करेंगे तो ये हो गई, एंड यहाँ से इसको हाफ करेंगे तो फ्रंट वाला पोर्शन एंड जो बैक पोर्शन है, तो ओनली 3 प्लेन्स ऑफ सिमेट्री आर देयर इन क्यूबॉइड। सो 4 नहीं, केवल 3 प्लेन्स ऑफ सिमेट्री होंगे क्यूबॉइड में, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर टेस्ट। तब तक आप इस तरह के क्वेश्चंस को रिवाइज कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।